जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो चैप्टर है कक्षा 10 का पहला चैप्टर पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है वो वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे और लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन जो है इस अध्याय से देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा वहाँ पर आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाया जाता है हिंदी में, लेकिन हम आपको इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि कृष्ण और माखन चोरी प्रसंग से जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि सूरदास जो है वो किस भाषा के कवि थे। सबसे पहला सवाल। अब अवधि है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हिंदी है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि मैया मैं नहीं माखन खायो किसकी वाणी है। अब ये जो वाणी है ये किसकी है आपको बतानी है। ये वाणी है कृष्ण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि माखन चोरी प्रसंग में कृष्ण पर किसने दोष लगाया है। तो कृष्ण पर जो दोष लगाया था वो किसने लिखा था, ग्वाल बाल ने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि पद में मुख्य रूप से कौन सा रस है। तो पद में मुख्य रूप से जो रस है वो है आपका बताना है, बताइए। वातलस। कौन सा रस है, वातलस रस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि कृष्ण ने माखन चोरी का दोष किस पर लगाया है। तो कृष्ण ने जो लगाया है वो ग्वाल बालों पर लगाया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो ये जो जुड़े हुए थे ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है कि सूरदास को किस उपाधि से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है आपको बताना है अंध कवि। किससे जाना जाता है, अंध कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सूरदास का प्रमुख ग्रंथ क्या है। सूरदास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपका सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूरसागर का मुख्य विषय क्या है। सूरसागर का जो मुख्य विषय है वो है आपका कृष्ण कथा। क्या है, कृष्ण कथा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कह रहा है कि उद्धव किसके दूत बनकर गोकुल आए थे। तो उद्धव जो है वो किसके, तो कृष्ण के दूत बनकर गोकुल आए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। उद्धव ने गोकुल आकर गोपियों को क्या उपदेश दिया था। तो ज्ञान का योग, ज्ञान और ज्ञान योग का उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि उद्धव की बात सुनकर गोपियों के हृदय किस भाव से भर गया। कौन से भाव से भर गया था आपको बतानी है। तो वीरा। कौन से भाव से, वीरा यानी कि तड़पना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहे हैं कि उद्धव प्रसंग में कौन सा रस प्रमुख है। करुण रस। कौन सा रस, करुण रस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। इसमें कह रहा है कि गोपियाँ उद्धव को किस नाम से पुकारती है। ठीक है, साधु, ज्ञानी, महापुरुष, उद्धव जी, किस नाम से, उद्धव जी के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है कि गोपियों का कहना था कि ज्ञान योग से बढ़कर क्या है। तो कृष्ण का प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उद्धव की शिक्षाओं पर गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। उद्धव की जो शिक्षाएं थी उन पर गोपियों ने क्या, उन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि गोपियाँ किसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। अब ये जो गोपियाँ थी वो कृष्ण के साथ जीवन बिताना चाहती थी। नेक्स्ट आते हैं उद्धव की तुलना गोपियाँ किससे करती है। अब उद्धव की जो तुलना गोपियाँ करती है किससे, मधुमक्खी से। किससे करती है, ये ऑप्शन के अनुसार है। कहीं कहीं पर जो है आप देखोगे कि कमल के पत्तों से भी वो करती है तुलना। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोपियाँ किस बात पर अडिग रही। अब ये जो गोपियाँ थी वो कौन से बात पर अडिग रही, कृष्ण के प्रेम पर वो डटी रही, अडिग रही। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रही कि गोपियों के लिए कृष्ण क्या थे। अब ये जो गोपियाँ थी इनके लिए जो कृष्ण थे वो क्या थे आपको बताना है। ईश्वर भी थे और प्रेम दोनों थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कह रहा है कि सूरदास की भक्ति किस रूप में व्यक्त होती है। तो सूरदास की जो भक्ति है वो कृष्ण भक्ति के रूप में व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण कहाँ बसते हैं। गोपियों के अनुसार जो कृष्ण बसते हैं
वो आपको बताना है उनके हृदय में। कहाँ बसते हैं? उनके हृदय में बसते हैं। नेक्स्ट है आपका गोपियों की कृष्ण से कैसी भक्ति है? तो गोपियों की कृष्ण से जो भक्ति है वो निष्काम प्रेमन मलुक की भक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कह रहे हैं कि सूरदास की रचनाओं में कृष्ण का कौन सा रूप सबसे आकर्षक है? तो बाल रूप। कौन सा रूप? बाल रूप सबसे आकर्षक है। नेक्स्ट है आपका कि गोपियाँ उद्धव से किस प्रकार का ज्ञानी मानती है? उद्धव को किस प्रकार का ज्ञानी मानती है? हृदयहीन ज्ञानी, यानी कि ज्ञान तो है उसके पास लेकिन हृदय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, उसने कह रहा है कि गोपियाँ उद्धव को उपदेश देने का तरीका कैसा था? यानी गोपियों का उद्धव को उपदेश देने का तरीका कैसा था? तो व्यंग्यात्मक। कैसा था? व्यंग्यात्मक। सूरदास की कविताओं में कौन सा भाव प्रमुख रूप से झलकता है? कौन सा भाव झलकता है भाई? तो भक्ति और प्रेम का भाव। कैसा भाव झलकता है? भक्ति और प्रेम का भाव झलकता है। सूरदास किस भक्ति की धारा के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में कई बार आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सगुन धारा के कवि हैं। कैसे हैं? सगुन धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कह रहा है कि उद्धव का ज्ञान उपदेश गोपियों को कैसा लगा? तो कठोर और निरर्थक लगा। कैसा लगा? कठोर और निरर्थक। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के सवालों को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।